दूर कहीं घंटाल ने सुबह के 4 बजने की घोषणा की। साधुराम और शांति बिस्तरों से उठ खड़े हुए। नित्य कर्म से निवृत्त होने में उन्हें आधा घंटा लग गया। 4:30 बजे के लगभग दोनों घर के पट बंद कर भगवान का नाम लेते हुए मंदिर की ओर चल दिए। वातावरण अभी पूर्णतया अंधकार युक्त था। आकाश में कहीं कहीं तारे झिलमिला रहे थे। शीतल वायु वातावरण को ठंडा किए हुए थी। दोनों धीमी चाल चलते हुए मंदिर की ओर बढ़े जा रहे थे। मंदिर उनके घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था। धीरे धीरे चलते हुए दोनों लगभग आधे घंटे में मंदिर जा पहुंचे। मंदिर के पट खुल चुके थे। ईश्वर का गुणगान हो रहा था। भक्तजन ईश्वर भजन में लीन थे। स्वर से स्वर मिला। ढोलक मजीरे की ताल पर आरती हो रही थी। ईश्वर स्तुति का यह लयबद्ध शोर सबके मन को बांधे था। भक्ति रस का पान करने में सभी लीन थे। वे दोनों भी ईश्वर की स्तुति करने लगे। उन्होंने ईश्वर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और शीश नवाकर पुजारी से तिलक लगवाया और एक कोने में बैठकर भक्त मंडली के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाने लगे। भजन समाप्त होने पर पुजारी ने रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर दिया। दोनों मन लगाकर प्रवचन सुनने लगे। पुजारी के प्रवचन सुनकर दोनों के मन का आवेग शांत हो गया। बीती रात क्या हुआ था, सब कुछ भूलकर वे ईश्वर को स्मरण कर रहे थे। प्रवचनों के उपरांत आरती हुई और फिर भोग लगाया गया। प्रसाद ग्रहण कर दोनों वापस घर की ओर चल पड़े। राह में चलते साधुराम ने शांति से कहा, शांति, भगवान के घर जाकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। भजन में लीन होकर हमें अपने अस्तित्व का भी ध्यान नहीं रहता। इस बाहर की दुनिया का शोर, यहाँ के दुख, यहाँ की विलासिताएं हमें रंग तरंग मोहमाया में फंसाए रहती हैं। सुख देखकर हम हंसते हैं, दुख पाकर हम आंसू बहाते हैं। तब हमारा निराशावादी स्वरूप हमें कुछ करने नहीं देता। हम स्वयं को हीन समझने लगते हैं। सुंदर असुंदर का भेद त्याग हम केवल उस वस्तु को असुंदर मानने लगते हैं। मगर भगवान के घर जाकर सदैव हमारे चित्त के आवेग को शांति मिलती है। हम तब आंसुओं की उष्णता को भूल जाते हैं। हम तब हम नहीं रहते, तब केवल सुंदर अनुभूतियां रह जाती हैं, जिनका स्वाद हमें अलौकिक आनंद प्रदान करता है। ऐसा देखकर शांति यही मन करता है कि सब कुछ त्याग कर भगवत भजन में लीन हो जाऊं। क्या रखा है इस मोहमाया काम क्रोध युक्त संसार में। शांति चुपचाप साधुराम की बात सुनती रही। उसके कह चुकने के उपरांत उसने कुछ सोचकर कहा, देखिए, प्रत्येक कार्य का अपना एक निश्चित समय होता है। भगवत भजन में शांति मिलती है, यह निर्विवाद सत्य है। परंतु ईश्वर यह तो नहीं कहता कि संसार के अस्तित्व को, अपने स्वयं के अस्तित्व को भूलकर तुम आठों पहर मुझे ही स्मरण करो। यदि ऐसी उस परम पिता परमेश्वर की चाह होती तो वह इस सृष्टि का निर्माण ही क्यों करता। ईश्वर ने जीवन की लीला रचाई है। इसके पीछे उसका यही स्वार्थ है कि उसकी कलाकृतियां जीवन की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर उसकी मेहनत को सार्थक करें। भक्ति का अनुभव तो आत्मा को जन्म से ही होता है, क्योंकि आत्मा कोई वस्तु नहीं अपितु परमात्मा का ही अंश है। भक्ति और जीवन के मिलन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसलिए हमारा कर्तव्य तो यह बनता है
कि हम जीवन के प्रत्येक रंग रूप का स्वाद करें, उससे अनुभव प्राप्त करें और फिर अनेकों रंगों का मिश्रण तैयार कर जीवन को इंद्रधनुष के समान बनाने के लिए ईश्वर की भक्ति करें। फिर कुछ रुककर शांति कहने लगी, एक ओर चंचल मन, दूसरी ओर मनन चिंतन वाली आत्मा, दोनों के मिश्रण से जीवन का निर्माण। जीवन की सार्थकता तो तभी है जब मन की चंचलता को वश में कर लिया जाए। मन के बल से इंद्रिय विजय करें। इंद्रिय विजय के लिए केवल भक्ति ही नहीं, अनुभव भी आवश्यक है, और अनुभव आशा निराशा दोनों के स्वरों को सुने बिना कैसे होगा। निराशा को देखे बिना भला इसका अनुभव कैसे करोगे। हम कर्म के आराधक हैं, केवल भक्ति हमारे जीवन को सफल नहीं बना सकती। तब शांति चुप हो गई। कुछ देर बाद साधुराम ने कहा, हां शांति, कर्म और भक्ति के मिश्रण से ही जीवन की सार्थकता संभव है। दोनों में से किसी एक के अनुपस्थित रहने पर जीवन एकांगी हो जाता है। घर की तंग गली आ गई थी, दोनों चुप हो गए। गली में से होकर घर आ गया। साधुराम आंगन में ही बैठ गया और शांति सीधा रसोई घर में चली गई। तभी ग्वाला आकर दूध दे गया। शांति ने चाय तैयार कर साधुराम को पुकारा। आंगन से उठकर वह रसोई घर में चला आया। दोनों चाय पीने लगे। नाश्ता समाप्त करने के उपरांत साधुराम आंगन में बिछी खाट पर लेट गया और शांति उसके लिए रोटी तैयार करने लगी। लगभग पौने घंटे में खाना तैयार हो गया। रोटी का डिब्बा लेकर साधुराम दुकान को चल दिया। शांति अब अकेली थी। उसने अपना दोपहर का खाना एक ओर ढककर रख दिया और घर की सफाई में लग गई। सफाई के बाद शांति के पास कोई काम न रह जाता था। तब वह चुपचाप आंगन में बिछी खाट पर लेट जाती और कल्पना लोक में विचरती हुई अतीत की बातों को स्मरण किया करती। आंखें मूंदकर वह बीते दिनों को याद करती। सोचते सोचते जाने क्या क्या बड़बड़ाती रहती। कभी कभी बीते जीवन की घटनाओं से संबंधित मस्तिष्क पटल पर नए नए चित्र बनाया करती थी। उसके बनाए चित्रों में कहीं हरियाली दिखाई पड़ती थी, कहीं मरुस्थल की रेत, कहीं आंसू भरे बैठा दुखी मनुष्य, तो कहीं प्यार भरा सुंदर जीवन। घर में इस समय उदासी छाई हुई थी। यह उदासी शांति को कभी अच्छी नहीं लगती। सदा उसका यही मन करता रहा है कि आंगन में शोर हो, आस पड़ोस में शोर हो, घर भर में शोर हो और वह उस शोर के बीच बैठकर शोर करने वालों से खूब बातें करे, मगर ऐसा कभी ना होता। बरसों से चली आ रही उदासी अभी तक आंगन में डेरा डाले थी और इसी कारण शांति अपने एकांत क्षणों में दुखमयी कल्पनाएं किया करती थी। अब आंगन सूना है, चारों ओर उदासी की धुंध छाई हुई है। चाहकर भी मैं इस धुंध को साफ नहीं कर पाती। प्रयत्न करती हूँ मगर असफलता मिलती है। छटने के बजाय धुंध और गहरी हो जाती है। मुख से तो सभी को कहती हूँ, जीवन है, आशा मत त्यागो, सदा उल्लास को गले लगाए रखो, परंतु मैं स्वयं कभी इन शब्दों का पालन नहीं कर पाती। निराशा के हाथ बड़े प्रबल हैं, जो वह आशा की किरणें हमसे छीन लेती है और हमें सदा भयानक रूप से इस बात का एहसास करवाती है कि हमारा जीवन अंधकारमय है। हमें सदा रोना होगा, रोते बिलखते ही मर जाना होगा। अब कभी भी कोई चुप कराने नहीं आएगा और यही होता है। मैं रोने लगती हूँ, रोती रहती हूँ, मगर कोई मुझे ढाढ़स नहीं बंधाता।
सभी घूरते रहते हैं। हाँ, सभी तो घूरते हैं। इन दरवाजों को देखो, खिड़की दीवारों को देखो, सभी घूर रहे हैं। सभी मुंह खड़े मुझे रोता देख रहे हैं। मेरी उदासी का तमाशा देखना अब इनका दैनिक कार्य बन गया है। कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे दिल का हाल जानने की चेष्टा नहीं करता। कभी कभी गली का आवारा कुत्ता भीतर आ जाता है, मुझे रोते देखता है तो अपनी आदत भूलकर बिना कुछ सूंघे वापस बाहर चला जाता है। उदासी से कितना डरते हैं इस सृष्टि के जीव। दुखमयी आंसू किसी को भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन मुझे रोना पड़ता है। दिन भर उदास दृष्टि से अपने चारों ओर छाई चुप्पी को देखती रहती हूँ, अपने भाग्य को कोसती हूँ, सतीश को याद किया करती हूँ। वह घर होता, बहू होती, पोते पोतियां होते, वे हंसते, हम स्वयं हंस पड़ते। आंगन में खुशियां छाई रहती, फूलों की वर्षा होती। आंसुओं का रूप केवल उन्हें दुखी पाकर देखने को मिलता। अपने कष्ट की हमें परवाह ही न होती। आठों पहर अपने बच्चों के बीच बैठकर हंसते, गाते, नाचते। प्रेम प्यार हृदय में उमड़े रहता, मगर कुछ भी नहीं, केवल स्वप्न कल्पना, केवल धुंध में उपस्थित शून्य। कुछ नजर नहीं आता। शांति के मन में एक टीस उठी। सतीश को देखने की चाह उसकी इतनी तीव्र हुई कि वह तड़पने लगी। जोर से उसने एक सिसकारी भरी। सतीश को कहीं ना पाकर उसकी इच्छा जोर जोर से रोने को हुई, मगर वह रो ना सकी। उसका मन विलाप करने लगा था। हाय, वे दिन कितने अच्छे थे। आंतरिक सुख तो था, पर तब तो यही मान बैठी थी कि प्यार कहीं नहीं है। सुमिता नए जमाने की थी, मगर तब भी मान तो करती थी। हमने गलती की, हमने स्वयं को ऊंचा मान लिया, हमने स्वयं को ऊंचा मान लिया था, मगर उनका कर्तव्य भी तो था हमारी था लेना। पर अब क्या है? कुछ भी तो नहीं। वही दिन अपने इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। वे दिन कितने अच्छे थे। स्वयं हंसते ना थे, लेकिन हंसते लोगों की भीड़ में तो थे। मगर तब तो यूं लगता था कि हंसते लोगों के बीच चुप बैठे हम दोनों केवल एक तमाशा है। तब बुरा लगता था, मगर अब प्यार दिखावटी ही सही, लेकिन था तो। तब कुछ भी रास नहीं आता था, लेकिन अब उसी के वर्तमान बन जाने की कल्पना करते हैं। और तब शांति अपने अतीत के उन दिनों में जा पहुंची जब वह पहली और अंतिम बार दिल्ली गई थी। उसे यूं महसूस हो रहा था कि वे ही क्षण उसके वर्तमान का रूप धरे आ गए हैं। वह रसोई घर में थी। गैस के चूल्हे पर सब्जी बन रही थी। उसी पर उसका ध्यान केंद्रित था। सुमिता ड्राइंग रूम में बैठी अपनी सखियों की प्रतीक्षा कर रही थी। नौकर बाजार सामान लेने गया हुआ था। इस समय सुबह के 10 बज रहे थे। सतीश अपने ऑफिस जा चुका था और साधुराम बाहर घूमने के लिए चला गया था। यहाँ उसे और तो कोई काम नहीं था। तभी बाहर धीमा सा शोर हुआ। बहुत सी स्त्रियों की मिलीजुली हंसी का स्वर सुनकर शांति समझ गई कि सुमिता की सहेलियां आ गई हैं। उनके चेहरे देखने की उत्सुकता ने उसे रसोई घर के दरवाजे से झांककर ड्राइंग रूम में देखने को विवश कर दिया। ड्राइंग रूम में लगभग 8-9 सुमिता की हम उम्र स्त्रियां बैठी चुहलबाजी कर रही थी। शांति को झांककर यूं देखते हुए सुमिता की एक सहेली ने देख लिया।
शांति वहां से हट गई। तभी उसने कहते सुना है सुमिता, तेरे सास ससुर आए हुए हैं। हाँ, बूढ़े होंगे। साथ ही शांति को किसी की हंसी का स्वर सुनाई दिया। नहीं, कल पैदा हुए हैं। सुमिता के उत्तर पर हंसी का फुव्वारा फूट पड़ा। उनसे मिलाओ हमें, एक का आग्रहपूर्ण स्वर सुनाई पड़ा शांति को। ससुर से तो नहीं, सास से मिला सकती हूँ, सुमिता ने कहा। क्यों, क्या ससुर जी बहुत सुंदर हैं? कहने वाली की हंसी और फिर सबकी सम्मिलित हंसी सुनकर शांति को कुछ बुरा लगा। मन में उसने कहा, सभी बदतमीज हैं। अरे छोड़ो भी, वह औरतों से बात नहीं करते। तभी उसे सुमिता का स्वर सुनाई पड़ा। ओह, बड़े दकियानूसी विचारों के हैं, किसी ने कहा। सुनकर शांति को क्रोध आ गया, लेकिन वह कुछ सोच न सकी, क्योंकि तभी उसे सुमिता का स्वर सुनाई दिया। माँ जी से मिलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसकी कुछ सखियों ने एक साथ कहा। इस पर सुमिता ने रसोई घर की ओर मुंह करके आवाज दी, माँ जी। शांति ने पुकार सुनी। उसकी इच्छा ना थी, वह सोच रही थी, जो उसकी पीठ पर इतनी बदतमीजी की बातें करती हैं, वे उसके मुख पर न जाने कैसी बातें करे। लेकिन सुमिता के दूसरी बार पुकारने पर वह रुक ना सकी। शांति को देखकर सभी खड़ी हो गई और नमस्ते माँ जी कहती हुई उसका हाथ जोड़कर स्वागत करने लगी। सुमिता ने उसका सबसे परिचय कराया। माँ जी, ये रश्मि है, इसके पति एक कंपनी में मैनेजर है। ये मालती है, इसके पति आर्मी में मेजर है। ये निर्मल है, इसके पति सतीश के साथ ही काम करते हैं। सुमिता के मुख से पति का नाम सुनकर शांति चौंक पड़ी। उसने गर्दन उठाकर सुमिता की ओर देखा। कुछ कहने के लिए मुख खोला ही कि उसकी सखियों की उपस्थिति का ध्यान कर चुप हो गई। सुमिता उसके मनोभाव को न ताड़ सकी। उसने एक एक करके शांति को अपनी प्रत्येक सखी का परिचय दिया। सुमिता ने उसे वहीं बिठा लिया। तभी सुमिता की एक सखी ने उससे पूछा, अच्छा माँ जी, आप बनाना क्या क्या जानती हैं? उसके इस प्रश्न को सुनकर उसके साथ बैठी एक सखी ने उसकी चुटकी ली। इस पर वह चुप कर उठ गई और शांति के पास बैठती हुई बोली, ये निर्मल बहुत खराब है माँ जी। हाँ, तो आपने बताया नहीं? क्या? शांति कुछ घबरा गई थी। आप बना क्या क्या सकती हैं? उसने फिर पूछा। मैं, शांति घबरा गई। जल्दी से उसके मुख से निकल गया, खाना। उसके इस उत्तर पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। शांति को आश्चर्य हुआ, सभी के चेहरों को देखने लगी। उसे उनके हंसने का तात्पर्य समझ नहीं आया। उसने अनुमान लगाया कि वे सभी उसकी खिल्ली उड़ा रही हैं। शांति को यह बुरा लगा। कुछ क्षणों उपरांत उसी सखी ने कहा, अच्छा माँ, चाय बना लेती हैं? सुमिता ने टोका, माँ जी बहुत बढ़िया चाय बनाती हैं। सच? उसने खुश होकर कहा। तो फिर हो जाए एक एक कप। इस पर शांति ने सुमिता की ओर देखा। तब सुमिता ने कहा, पिलाइए ना माँ जी। शांति उठकर रसोई घर में चली आई। चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर वह जलती नीली पीली आग को देखने लगी थी। अब वह इससे काम लेना सीख गई थी। पहले दिन उसे गैस देखकर अचंभा हुआ। उसने ऐसी वस्तु पहले कभी नहीं देखी थी। पहले पहल उसके पास चूल्हा था, फिर साधुराम स्टोव ले आया, मगर ऐसी वस्तु भी होगी उसने सुना भी न। शांति का सामाजिक घेरा अत्यंत संकुचित रहा है। वह एक कुशल गृहिणी थी। घर से बाहर वह केवल मंदिर के समय या किसी पड़ोसी के सुख दुख का समाचार सुनकर ही निकलती थी। व्यर्थ में इधर उधर आना जाना
उसे ना भाता था। आज सुमिता की इन चुलबुली सखियों से मिलकर उसे आश्चर्य हो रहा था। उसने अपने जीवन काल में ऐसी प्रकृति की औरतें नहीं देखी थी। नारी को इतना स्वतंत्र देखकर वह अपने समय की याद कर रही थी। गैस की जलती अग्नि को देखकर वह सोच रही थी, जिस प्रकार अग्नि के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, उसी प्रकार नारी का स्वभाव भी परिवर्तित हो गया है। गैस से आग जलाना कितना सरल है, इस नारी को देखकर मर्द के तन मन में आग लग जाना भी कितना सरल हो गया है। हमारे शरीर को देखने के लिए हमारे अपने मर्द तरसते थे और ये खुलेआम अपने शरीर का प्रदर्शन करती फिरती है। इनकी सभ्यता और आदिवासी सभ्यता में अब अंतर केवल पैसे का ही रह गया है। शांति और अधिक ना सोच सकी। चाय तैयार हो गई। केतली में चाय डालकर और कप प्लेट ट्रे में रखकर वह बैठक में आ गई। चाय समाप्त करने के उपरांत वे सब इधर उधर की, फैशन की, फिल्मों की और व्यर्थनीय बातें करने लगी। तभी बाहर से साधुराम के आने का स्वर हुआ। सुमिता ने फुसफुसाकर सबको सजग कर दिया। बाबूजी आ रहे। सभी एकदम चुप हो गए। साधुराम ने भीतर प्रवेश किया तो वे आदर भाव लिए खड़ी हो गई। साधुराम उन्हें देखकर ठिठक गए। सबने उसे नमस्ते की। उनके अभिवादन का उत्तर देकर वह भीतर कमरे में चला गया। सब बैठ गई। सबकी आंखों में उत्सुकता थी। सभी कुछ पूछना चाहती थी। एक ने पूछा, तुम्हारे ससुर क्या फौज में थे? नहीं, क्यों? सुमिता को आश्चर्य हुआ। फिर उनकी बाजू? सखी ने शंका का कारण बताया। शांति की उपस्थिति में सुमिता को अपनी सखी का यह प्रश्न उचित न लगा। उसने संक्षेप में बताते हुए कहा, बचपन में गोली लग गई। साथ ही उसने आंखों के इशारे से इस विषय में और कुछ पूछने के लिए अपनी सखी को रोक दिया। तब एक दूसरी सखी ने बात का प्रवाह बदल दिया। उसने शांति से पूछा, माँ जी, आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? मेरी शादी? शांति को उसके अर्थहीन प्रश्न पर आश्चर्य हुआ। जी, आपकी 20 वर्ष की उम्र में। कमाल है, बड़ी देर में हुई। उसने आश्चर्य मिश्रित भावों से कहा। देर में? शांति को भी आश्चर्य हुआ। हाँ, आपके समय में तो शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती। मेरी नानी की शादी 4 बरस की उम्र में हुई। उसने कहा। सुनकर सभी हंसने लगे। सभी की थोड़े होती थी, शांति ने उत्तर दिया। उसने फिर कुछ न पूछा। वे सभी ताश खेलने में मग्न हो गए। वे सब चली गई तो शांति ने सुमिता से कहा, तुम्हारी सखियां बहुत बोलती हैं। माँ जी, सभी मजाक ही तो कर रही थी। सुमिता ने कहा, तभी तो कह रही हूँ, 3 घंटे बैठकर ऊट पटांग बातें करती रही। क्या घर पर इन्हें कोई काम नहीं होता? सारा काम समाप्त कर ही घूमने निकलती है। इतनी जल्दी सारा काम भला कैसे कर लेती? शांति ने अविश्वास भरे भावों से कहा। वहां माँ जी, छोटे से घर में काम होता ही कितना है। सुबह उठकर पति व बच्चों को तैयार कर देती है, बस काम खत्म। कपड़े धोबी धोता है, सफाई भंगी करता है, खाना नौकर पकाता है, बच्चों को आया संभालती है। इनके पास सिर्फ ताश खेलने व बातें करने का ही काम है। सभी आराम परस्त है। शांति ने कहा, जब पैसा है फिर ये छोटे मोटे काम करके अपना समय बर्बाद क्यों करे? घर के काम व्यर्थ के होते हैं। शांति को सुमिता के विचार सुनकर आश्चर्य हो रहा। जो काम कुछ पैसा देकर दूसरों से करवाए जा सके, वे व्यर्थ के ही तो हुए। उन्हें खुद करना, समय नष्ट करना ही तो होगा। और बेटी, जो काम स्वयं किया जा सके, उसके लिए पैसा खर्चना भी तो मूर्खता है। मुझे तो ऐसा जीवन
बहुत नीरस लगे। शांति ने अपने विचार प्रकट किए। आपको शुरू से ही काम करने की आदत है ना, इसीलिए ये सभी सोने के चम्मच लेकर तली है। इनके लिए घूमना, फैशन, बातें करना ही काम है। तुम भी तो ऐसी ही हो। सहज भाव से शांति ने कहा, आदत है माँ जी, ऐसे रहना ही अच्छा लगता है। सुमिता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। तब शांति ने कोई और बात नहीं की। शांति ने देखा सुमिता भी नित्य 10 बजे के लगभग तैयार होकर घूमने निकल जाती है। शांति को उसका नियमित रूप से इस तरह जाना अच्छा न लगता था। वह मन में सोचती थी कि उसे अपने सास ससुर की तनिक भी परवाह नहीं, तभी तो उनसे बेखबर रह अपने दैनिक कार्यों में रत रहती है। सुमिता का वही दिन घर बीतता जिस दिन उसकी सखियों ने आना होता था। एक दूसरे के घर आने जाने का उन्होंने एक सम्मिलित क्रम बना रखा। सुमिता के घर आने का नंबर हर 10 दिन बाद बढ़ता था। वे आई तो शांति ने देखा कि उनके समूह में इस बार 2 अधेड़ उम्र की स्त्रियां भी थीं। उन्होंने भी अपनी अन्य सखियों की भांति बनाव श्रृंगार कर रखा था। दोनों का शायद यही प्रयत्न था कि वे अपनी वास्तविक अवस्था से कम की लगे, परंतु शांति ने उनके शरीर के मांस को देखकर यह अनुमान लगा लिया कि दोनों 40 वर्ष से ऊपर की हैं। सुमिता ने उनका परिचय शांति से कराया। शांति ने जब स्वयं को उन दोनों के मुख से माँ जी कहते सुना तो बोली, तुम मुझे माँ जी क्यों कहती हो? फिर आपको क्या संबोधन दूं? एक ने अपनी वाणी को अत्यंत मधुर बनाते हुए पूछा। कमाल है, तुम मुझसे 5-6 वर्ष छोटी हो, लेकिन फिर भी मुझे माँ जी कहती हो। 5-6 वर्ष छोटी? उसने आश्चर्य प्रकट किया। यह कैसे हो सकता है? आपकी उम्र कितनी है? 50 वर्ष, शांति ने उत्तर दिया। और मेरी उम्र तो 32 साल है माँ जी। शांति समझ गई कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन उसने अपने इन भावों को प्रकट न किया। बोली, तब भी मैं तुम्हारी माँ के समान कैसे हूँ? वह हो कैसे नहीं सकती? आपके जमाने में तो 14 वर्ष की लड़की बच्चा जन्म देती थी। उसकी बात पर सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। शांति को यह बुरा लगा, लेकिन उसने प्रकट कुछ न किया। तभी दूसरी अधेड़ा ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, माँ जी, यदि आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं सिगरेट पी लूं? शांति उसका प्रश्न सुनकर चौंकी। उन्हीं भावों से उसे देखने लगी। उसके हाथ में सिगरेट की डिबिया थी। सिगरेट? शांति को जैसे विश्वास ना आ रहा था। उसने अपने समय में केवल निम्न वर्गीय औरतों को धूम्रपान करते देखा था। उसने कभी सोचा भी न था कि उच्च वर्गीय स्त्रियां भी धूम्रपान करती होंगी। वह बोली, अरे औरतें कभी सिगरेट पीती हैं? तो क्या हुआ माँ जी, आपके गांव में तो सभी पीती हैं। सभी नहीं, सिर्फ छोटी जात की औरतें पीती हैं, वह भी केवल भूख दबाने के लिए। खाने को रोटी ना हो तो क्या करें? तुम लोगों को किस बात की कमी है? शांति का तीखा स्वर सुनकर सारी मंडली स्तब्ध रह गई, विशेषकर वह अधेड़ा। उसने शांति की बात का बुरा मान लिया। वह और अधिक वहां नहीं बैठी, आवश्यक कार्य का बहाना बनाकर चली गई। सुमिता ने उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन व्यर्थ। उसके जाने के उपरांत शांति ने देखा कि सभी एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने लगी। उसे तब महसूस हुआ कि वह अवश्य ही इनमें विशेष महत्व रखती। शांति बैठक से उठकर भीतर कमरे में आ गई। तभी उसने देखा कि सुमिता भी उसके पीछे चली आई है। सुमिता ने उससे कहा, माँ जी, आपने बहुत बुरा किया। क्या? शांति ने देखा
सुमिता के मुख पर नाराजगी के भाव। आपने मिसेस अरोड़ा का अनादर किया। मैंने कोई अनुचित बात तो नहीं की, शांति ने अपनी सफाई में कहा। लेकिन वह तो बुरा मान गई ना, इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है माँ जी। उसके पति सतीश के ऑफिसर हैं। शांति यह सुनकर कुछ ना बोली। तभी सुमिता की एक सखी वहां आ गई। आते ही उसने कहा, आप दोनों यहाँ क्या गुफ्तगू करने लगी? बाहर हम बैठी बोर हो रही हैं। मैं माँ जी को कह रही थी कि मिसेस अरोड़ा बुरा मान गई है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी थी। अरे इससे क्या हो जाता है? मैं उन्हें समझा दूंगी कि माँ जी पुराने विचारों की हैं, उनकी बात का बुरा मनाना ठीक नहीं। इन्होंने कौन सा सदा यहाँ रहना है। उस सखी का अंतिम वाक्य सुनकर शांति चौंकी। सोचने लगी, अरे हम तो यहाँ सदा के लिए आए हैं और ये सब शायद सुमिता ने ऐसा कहा होगा। शांति और कुछ ना सोच सकी। सुमिता ने उसे बाहर आने को कहा था। बाहर चुप्पी टूट चुकी थी। सभी फिर से बातों में मग्न हो गई थी। मिसेस अरोड़ा चली गई। क्यों गई? क्या होगा? कोई भी इस विषय पर विचार नहीं कर रहा था। बातें धारा प्रवाह आगे बढ़ती जा रही थी। यूं लगता था जैसे मिसेस अरोड़ा आई ही नहीं थी। दोपहर 1 बजे के लगभग वे सब विदा ले गए। शांति ने देखा कि सुमिता कुछ खिन्न है। शांति ने उससे स्नेह युक्त स्वर में कहा, क्या बात है सुमिता, तुम चुप चुप सी क्यों हो? माँ जी, आपने मिसेस अरोड़ा के साथ। उसकी बात बीच में ही काट कर शांति ने कहा, आगे से नहीं कहूंगी। मुझे क्या पता था कि वह बुरा मान जाएगी। चाहे जिसके मन में जो आए वही करे, मैं चुप रहूंगी। ठीक है ना? आप माँ जी आगे से भीतर ही रहा करें तो ठीक होगा। आपको मेरी सखियों की आदतें अच्छी नहीं लगेंगी। आपने फिर कभी किसी को कुछ कह दिया तो व्यर्थ में मेरी और सतीश की बेइज्जती होगी। शांति ने सुमिता की बात सुनी। सुनकर उसे आघात लगा, मगर कुछ कह न सकी। हाँ, उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन इसका सुमिता को पता न लगा। वह अपने कमरे में जा चुकी थी। शांति भी कुछ देर अकेली ड्राइंग रूम में बैठी रही। फिर मन न लगा तो साधुराम के पास आकर बैठ गई। सुमिता की सखियां फिर आई। शांति ने सुमिता के आदेश का पालन किया। वह साधुराम के पास बैठी रही। साधुराम रामायण का पाठ कर रहा था। उसने एक नजर उठाकर शांति की ओर देखा, फिर पुनः पाठ में लीन हो गया। शांति का ध्यान बैठक में लगा था। वह वहां हो रही प्रत्येक बात को सुनने का प्रयत्न कर रही थी। हंसी मजाक के बीच एकाएक एक सखी ने सुमिता से प्रश्न किया, सुमिता, माँ जी कहाँ है? भीतर है, उन्हें बुलाओ, वह बाबूजी के पास बैठी है। तो क्या हुआ, बुलाओ। अरे बाबा, वह नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? आज उनका व्रत है। सुमिता ने अपनी सखी को टालने का प्रयत्न किया। व्रत है तो क्या हुआ, बुलाओ। वह व्रत के दिन किसी से नहीं बोलती ना हो, लेकिन चाय तो पिला ही देंगी। बिल्कुल नहीं, सुमिता ने पूछने का प्रयत्न किया। साथ ही कहा, वह चुपचाप अपने कमरे में बैठी माला जपती रहती है। बहुत पहुंची हुई भक्त है। हाँ, बचपन से ही सप्ताह में एक बार ऐसा व्रत रखती हैं। इसके बाद उसकी सखी ने कोई प्रतिवाद न किया। सभी अपने खेल में मशगूल हो गई। शांति, जो वर्ष में केवल एक बार, केवल करवा चौथ के दिन ही व्रत रखती थी, अपनी बहू की मनगढ़ंत कथा सुनकर क्षुभित हो उठी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन झट से उन्हें पहुंचकर वह गुसल खाने में मुंह धोने चली गई।
अपनी मानसिक दशा व सुमिता के व्यवहार के विषय में वह साधुराम को कुछ बताना नहीं चाहती थी। घर में पार्टी थी। शांति को सुमिता के साथ काम में हाथ बटाना पड़ रहा था। शांति को उस दिन कुछ अच्छा लग रहा था। विवाह जैसी रौनक थी और इस रौनक को देखकर उसे अपने विवाह की रौनक याद आ रही थी, लेकिन वह इतनी फुर्सत में नहीं थी कि एकांत में बैठकर उस दिन को स्मरण कर पाती। शाम हुई। सुमिता ने अपनी बढ़िया पोशाक पहन ली थी। शांति को किसी ने कपड़े बदल लेने को भी नहीं कहा। शांति रसोई घर में ही बैठी थी। तभी सुमिता उसके पास आई। वह इस समय दुल्हन की भांति सजी हुई थी। शांति मुग्ध होकर अपनी पुत्र वधू को देखने लगी। तभी सुमिता ने उसकी तंद्रा भंग की। मां जी, क्या? शांति ने प्रश्नवाचक मुद्रा में उसकी ओर देखा। मां जी, सुमिता की मुख मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन संकोचवश कुछ कह न पा रही हो। न जाने ऐसी क्या बात थी। शांति एकटक अर्थपूर्ण मुद्रा में उसकी ओर देख रही थी। सुमिता ने आखिर अपनी बात कह दी। आप भीतर ही रहिएगा। जिस किसी चीज की जरूरत होगी बैरा स्वयं आकर ले जाएगा। शांति ने सुमिता की बात सुनी। उसे आघात लगा। वह तो पार्टी में मिलने वाले आनंद की कल्पना कर रही थी, लेकिन सुमिता ने उसकी कल्पना को बिखेर कर रख दिया। अपनी भावनाओं को दबाकर शांति ने बुझे मन से कह दिया, अच्छा। सुमिता ने अपने मायके से 2 बैरे बुला लिए थे। घर में जब कभी पार्टी होती थी, सुमिता उन्हें बुला लिया करती थी। सुमिता बाहर चली गई। मेहमानों का आगमन आरंभ हो गया था। वह उनके स्वागत में लग गई थी। शांति सोच रही थी, पार्टी में सुमिता के माता पिता भी आए होंगे। वे ऊंचे लोग हैं, पार्टियां देते हैं, इसलिए सम्मिलित हो सकते हैं। हम गमार भला पार्टियों में बैठना क्या जाने। सुमिता के माता पिता हमसे मिलेंगे भी नहीं, पर क्या पड़ी है उन्हें? हमसे उनका संबंध ही क्या है? वे सतीश के सास ससुर हैं। हमसे तो उनका समधियों सा समझौता भी नहीं हुआ था। सुमिता सतीश की पसंद थी, हम तो नाम के समधी थे। खैर, अब बीती बातें याद करने का क्या फायदा। बड़े कमरे में पार्टी हो रही थी और शांति रसोई घर में बैठी पार्टी के कहकहे सुन रही थी। बैरा बार बार रसोई घर में आता, शांति की ओर देखे बिना सामान उठाकर बड़े कमरे में चला जाता। वह उन्हें अपने से अधिक भाग्यशाली समझ रही थी। यदि बैरा कोने में बैठी शांति को देख भी लेता तो वह सोचती वह उसे हे दृष्टि से देख रहा है, उसे अपने से भी छोटा समझता है। बैरा कभी मुस्कुरा रहा होता तो सोचती शायद वह सोच रहा है कि साहब की मां और रसोई घर का यह कोना। शांति ऊब गई। उसका मन अपने कमरे में जाने को हुआ। एक ही पग आगे बढ़ाकर वह रुक गई। अपने कमरे में जाने के लिए उसे बड़े कमरे में से होकर जाना पड़ता और बड़े कमरे में पार्टी हो रही थी। सुमिता उसे वहां आने से रोक गई। फिर क्या करे वह? क्या तेजी से अपने कमरे की ओर चली जाए? उसने अपने कपड़ों की ओर देखा, वह भी मैले थे। कोई उसे इन कपड़ों में देख लेगा तो सतीश की बेइज्जती होगी। हो सकता है सुमिता की मां उसे देख ले। वह औपचारिकता निभाने के लिए उसे पुकारेगी तो क्या होगा? मन महसूस कर शांति को रसोई घर में ही बैठे रहना पड़ा। रात्रि के 12 बजे तक पार्टी चलती रही। फिर धीरे धीरे मेहमान जाने लगे। सबसे विदा लेकर सुमिता रसोई घर में चली आई। उसने शांति को वहां गुमसुम बैठे देखा तो बोली, अरे मां जी, आप अभी तक यहीं बैठी हैं?
तुम मना जो कर गई थी। शांति ने धीमे स्वर में कहा, मगर मैंने आपको यहीं बैठे रहने को थोड़े कहा था। आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं, नहीं, ये आपने क्या किया? अभी तक भूखी बैठी है। सुमिता शांति के समीप चली आई। तब शांति को उसके मुख से थोड़ी सी शराब की गंध सूंघने के लिए। शराब की गंध वह पहचानती थी। बचपन में उसने अपने पिता को अक्सर शराब पीते देखा था। तब उसके पिता के मुख से ऐसी ही गंध आती थी, परंतु शांति इस विषय में सुमिता से कुछ न कह सकी। वह चुपचाप सुमिता की ओर देखती रही, जो जल्दी जल्दी उसके लिए एक थाली में खाना लगा रही थी। शांति को थाली थमाते हुए सुमिता ने कहा, ये लीजिए और जल्दी खाइए। सतीश को पता लग गया तो मुझे गुस्सा होगा। तभी शांति को जैसे सुमिता से कुछ कहना स्मरण हो आया। ग्रास मुंह में डालते हुए उसने कहा, सुमिता, एक बात कहूं? कहिए। तुम सतीश को नाम लेकर क्यों पुकारती हो? तो क्या कहकर पुकारा करूं? सुमिता ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह तुम्हारा पति है, तो फिर पति को नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। लेकिन पुकारें कैसे? ये सुनना जी। ना मां जी, नहीं, मुझे यूं पुकारना अच्छा नहीं लगता। सुमिता धीमे से हंस दी। अब तुम्हें क्या कहूं बड़े बुजुर्ग? शांति की बात बीच में ही काटकर सुमिता ने कहा, जरूरी नहीं कि बड़ों की सब बातें मानी जाएं। अच्छा मां जी, आप जल्दी से खाना खाइए, मैं जाती हूं। सुमिता रसोई घर से निकलकर अपने कमरे की ओर चली गई। शांति कुछ क्षण यूं ही बैठी कुछ सोचती रही, फिर खाने का ध्यान आया तो धीरे धीरे खाना खाने लगी। कई बार सुमिता की सखियां आई, कितनी ही पार्टियां बीत गई, घर में भी, घर से बाहर भी। शांति पुनः ना तो सखियों से मिली और ना ही कभी उसे किसी पार्टी में शामिल होने का अवसर दिया गया। साधुराम की भी यही दशा थी। दोनों वहां रहकर भी सबके लिए अनुपस्थित थे, लेकिन तब भी दोनों एक दूसरे से अपनी मनोदशा छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। 3 महीने बीत गए। आखिर एक दिन उनकी अपनी अपनी मनोदशा का भेद एक दूसरे के सम्मुख खुल गया। उस दिन रसोई घर से निकलकर शांति अपने कमरे में आई तो देखा कि साधुराम अभी तक जाग रहा है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वह अक्सर 9 बजे सो जाता था, जबकि आज रात्रि के 12:30 बज रहे थे। शांति ने उससे पूछा, आप अभी तक जाग रहे हैं? शोर शराबे में भला नींद कहां आती है? साधुराम ने कहा। वह आज गंभीर था। पार्टी तो कब की समाप्त हो गई, अब तो कोई शोर नहीं। शांति, मन का चैन समाप्त हो जाए तो हर समय चारों ओर शोर मचता प्रतीत होता है। क्यों? क्या हुआ? शांति को अपने पति के शब्दों में अपने ही भाव छिपे दिखाई पड़े। क्या कहूं शांति, तुम्हें क्या नहीं मालूम? मुझे तो अपने पुत्र का रहन सहन रास नहीं आया। हमने इस शोर शराबे से कटकर अपना जीवन बिताया है। यहां रहकर एकाएक इतना शोर सुना कि तंग आ गया हूं। क्या ये जिंदगी है? कैसी ये जिंदगी है? शांति, हरदम शोर। कभी पार्टी हो रही है, कभी नाच, कभी क्या, कभी क्या। पता नहीं ये लोग आदमी हैं या जानवर। शांति कुछ न बोली, चुपचाप अपने पति की बात सुन रही थी। साधुराम कह रहा था, इंसान शांति की पुकार करता है, और एक ये लोग हैं जिन्हें शोर से प्यार है। दिन भर मशीनों का शोर,
दुनिया भर के झगड़ों का शोर सुनकर भी एकांत के 2-4 क्षणों को भी ये लोग शोर में बिता देते हैं। ना जाने इनके मस्तिष्क को चैन कैसे मिलता है। इस नई सभ्यता के ये वासी कैसे हैं? मैं तो यहाँ आकर मस्तिष्क को निरंतर असंतुलित होता जा रहा प्रतीत कर रहा हूं। साधुराम चुप हो गया। शांति ने उसकी सारी बात सुनी थी। वह चुप होकर सोच रही थी। शांति, चैन, सभ्यता, जीवन, आज के ये नायक शायद शोर में शांति की तलाश कर रहे हैं। वह वहशीपन में सभ्यता को खोज रहे हैं। कैसे उछल उछल कर नाचते हैं। दरवाजे की झिर्री से झांक कर देखा था तो डर गई थी कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए। कुछ समझ में नहीं आती इनकी ये सभ्यता। प्रत्येक तत्व का रूप परिवर्तित हो चुका है। प्रत्येक शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ चुका है। हमें तो कुछ समझ नहीं आता। पत्नी अब पति की बाहों के अतिरिक्त दूसरे की बाहों में झूल सकती है। सुमिता कैसे उस मोटे के साथ उसकी कमर में हाथ डाले अपना सारा बदन उससे सटाए नाच रही थी या प्रेमालाप कर रही थी, मुझे नहीं मालूम। कैसे हैं ये लोग? जहर को अमृत मानते हैं और वहशीपन को सभ्यता। फिर साधुराम से बोले, ये लोग कैसे भी जीते हों, हमें इनसे क्या। मगर मुझे तो यूं लग रहा है कि हम जेल में आ गए हैं। घर में सुबह शाम उन्मुक्त वातावरण में सांस तो लेते थे। यहाँ तो हर सुबह और हर शाम कमरे या रसोई में बंद रहकर बीतती है। बाहर बड़े लोग जो आए होते हैं वहां मंदिर जाते थे। यहाँ तो मंदिर भी पास नहीं, दूर है। और पुत्र कहता है मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं। सुबह से लेकर शाम तक इस कमरे में बंद होकर हम अपनी चेतनता खोते जा रहे हैं। मैं तो ऊब चुकी हूं। तुम्हारे जैसी दशा मेरी भी है। तुम कभी कभी सुमिता की सखियों से बात तो कर लिया करती हो, या फिर छोटा मोटा रसोई का काम कर अपना समय काट लेती हो। लेकिन मुझे तो बेकार लोहे की तरह इस कोने में पड़ा रहना पड़ता है। मुझे तो जंग लगता जा रहा है शांति। डर है कहीं टूट ना जाऊं। साधुराम ने अपनी मनोदशा का वर्णन बड़े सहज भाव से कर दिया। लौट चलें? शांति ने अपनी राय प्रकट की। यही सोच रहा हूं। हाँ, हमें लौट ही जाना चाहिए। 3 महीने बीत गए। लग रहा है आधी जिंदगी काट दी है यहाँ, लेकिन कुछ लगाव नहीं हो पाया। लगता है हम अजनबी हैं बस। मैं वहां जाकर फिर से दुकान कर लूंगा। क्या जरूरत है? तो क्या समझती हो पुत्र भेजा करेगा? हाँ, भूल जाओ। उसका खर्चा उसकी तनख्वाह से भी अधिक है। ऊपर की कमाई भी यूं ही उड़ा देता है। वह हमें कहां से भेजेगा? यहाँ रहते उसे कुछ मालूम नहीं पड़ता। मगर वह आपको दुकान करने देगा? रोकेगा भी क्यों? उसकी इज्जत पर बट्टा जो लगेगा। किसने वहां जाकर देखना है? हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो भी कौन देखता है? दिन भर ये बंद कमरा। सतीश नाराज ना हो जाए, शांति ने शंका प्रकट की। उसे महसूस नहीं होने देंगे। बस कह देंगे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, मगर अभी कुछ दिन और ठहर जाएं, उचित अवसर देखकर कह देंगे। तब शांति ने केवल इतना ही कहा, जैसा आप उचित समझे वही करें। फिर कमरे की बत्ती बंद करती हुई बोली, चलिए अब सो जाएं। तब वह दोनों चुपचाप सो गए। कुछ दिनों उपरांत एक सुबह
शांति को साधुराम क्रोधित नजर आया। पूछने पर उसने कहा, जानती हो दोनों रात को नशे में धुत लौटे थे। उसकी बात सुनकर शांति को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वह तो पहले से ही जानती थी। बोली, कोई नई बात नहीं है यह सुनकर साधुराम को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम जानती हो? बहुत दिनों से मुझे बताया क्यों नहीं? क्या होता बताकर? उल्टे शांति ने ही पूछ डाला उससे, क्या होता? हाँ, होना क्या था, पर शांति अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यहां टिके रहना। हाँ, अब हमें शीघ्र ही लौट चलना चाहिए। यदि अब भी हम यहाँ टिके रहे तो हो सकता है हमारे संबंध टूट जाएं। बहू बेटे की स्वतंत्रता की सीमा का मान हमें नित्य प्रतीत होता जा रहा है। उनकी स्वतंत्रता हमसे भी भिन्न प्रकृति की है। उनको इतना स्वतंत्र व अपने प्रति इतना लापरवाह देखकर हमारे विचारों को आघात लग रहा है। मानसिक अशांति हमें जकड़ती जा रही है। हमारा उनका कोई मेल नहीं। पिता पुत्र के अस्तित्व की रक्षा के लिए अब हमें इनसे दूर जाकर अपने ही घर जाकर रहना चाहिए। रिश्ता तभी अडिग रह सकता है। तब उसी दिन साधुराम ने सतीश को अपना निर्णय कह सुनाया। पिता की बात सुनकर क्षण भर के लिए वह स्तब्ध रह गया। उसे एकाएक विश्वास ही ना हुआ कि उसके माता पिता फिर से घर लौट जाना चाहते हैं। साधुराम व शांति वापस खन्ना लौट आए। उन्होंने अपनी पूर्व दिनचर्या को अपने जीवन पर फिर से लागू कर दिया। सुबह होती दोनों उठकर नहाते, फिर मंदिर चले जाते, वहां से लौटकर नाश्ता करते। तब साधुराम दुकान चला जाता और शांति घर की सफाई आदि करने लगती। वह अपने खाली समय में अपने अतीत को याद किया करती थी या फिर पड़ोस में सुख दुख का समाचार लेने चली जाती। इसी तरह समय का चक्र निरंतर आगे की ओर अग्रसर था। समय के चक्र के साथ साधुराम व शांति भी आगे बढ़ते रहे हैं। शांति का कार्य अब अपने खाली समय में केवल अपने अतीत की यादों में लीन रहना है। वह इधर उधर आना जाना अब पसंद नहीं करती। दिन भर कल्पना लोक में विचरती रहती है। कभी उसे इससे अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है तो कभी दुखमयी यादों से उसका हृदय छलनी होने लगता है। यूं ही दिन ढल गया, शाम हो चली। सूर्य के ढलने पर शांति ने मुंह हाथ धोया और घर के द्वार बंद कर मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में उसने आरती की और प्रसाद ग्रहण कर लौट आई। कुछ देर विश्राम किया, फिर खाना तैयार करने लगी। तभी साधुराम दुकान से लौट आया। उसे खाना खिलाकर उसने रसोई का काम समाप्त किया और तब साधुराम के पास बैठकर दो बातें की, सामान्य जीवन से संबंधित। फिर आंगन में बिस्तर बिछाकर दोनों सो गए। उनके मस्तिष्क अपने अपने स्वप्न लोक में विचरने लगे। कल्पना लोक में महल बन रहे थे और इस सृष्टि के आंगन में फैला अंधकार अपने वृत्तीय चक्र में आगे बढ़ता जा रहा था। साधुराम व शांति की यही दिनचर्या थी।